जम्मू कश्मीर में शराब और मंशियात पर पाबंदी के हवाले से अपनी दस्तखती मुहिम जारी रखते हुए महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी दफ्तर पुलवामा में दस्तखती मुहिम का इनेकाद किया, जिसमें रुकन असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान परजा, रुकन असेंबली तराल और साबिक रुकन असेंबली पामपोर जहूर मीर भी शरीक हुए। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर कहा कि उनकी पार्टी असेंबली में 3 बिल पेश करेगी, जिनमें कैजुअल लेबर की बाकायदगी, शराब पर पाबंदी और रियासती अराजी पर रहने वाले लोगों की जायदाद के हकूक देने का मुतालबा शामिल है। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 2019 के फैसले को मोहर लगाकर वो इससे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने बिल लाया उनके रेगुलराइजेशन के लिए, हमने दूसरा बिल लाया जो घास चराई में गरीब लोग रहते हैं या स्कूल बने हैं उस पे उनको माली हुकूक दिए जाने चाहिए, और तीसरा बिल हमने लाया जो शराब की बिद्दत है। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के साथ साथ हमारे नौजवान इसको ड्रग्स और शराब का बुरी तरह से शिकार हो रहे हैं, जिससे घरों के घर उजड़ रहे हैं। शराब पे बैन लगाने के लिए भी हमने एक बिल लाया है। तो मेरी गुजारिश होगी उमर साहब से कि वो इन बिल को पास करने में पूरी अपनी मदद करें, सपोर्ट करें, और साथ ही जो स्पीकर साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप स्पीकर हैं, आपका काम है जो मेंबर है उनके हकूक की रखवाली करना, न सिर्फ धमकाना कि हाँ आप कोई बिल लाओगे, रेजोल्यूशन लाओगे, बाहर बात मत करो इसके बारे में। ये क्या बात हुई? जो भी रेजोल्यूशन होगा, बिल होगा, सवाल होगा, वो पब्लिक में जाना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए ताकि लोगों में जवाबदेही हासिल हो। उमर अब्दुल्ला खौफजदा है या समझौता चाहते हैं दिल्ली से? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब के पास 50 एमएलए हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं। ऐसे में अगर वो बड़े मसलों पे बात करने से घबराते हैं, जैसे 370 का मसला है, 35 है, मगर जो दूसरे मसले हैं, जैसे हमारे नौजवान जो जेलों के अंदर है, जैसे रोज रोज की पकड़ दकड़ है, जैसे छापे पड़ते हैं, जैसे कल जो लाल चौक में एक बोर्ड लगा था जिसमें गुजारिश की गई थी टूरिस्ट से कि आप शराब और ड्रग्स से परहेज करें, उसको हटाया गया, उमर साहब कुछ नहीं बोले। तो जीपी फंड लोगों का बंद है, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये जो मसले हैं लोगों के, जिसके लिए लोगों ने वोट डाले थे, और खासकर जो बिजनेस रूल्स बनाने हैं, कहीं जो 2019 में गलत फैसला हुआ, गैर आईनी गैर कानूनी फैसला हुआ, बिजनेस रूल्स ऐसे नहीं बनने चाहिए कि उन फैसलों पे मुहर लगाई दी जाए, वो भी एक पॉपुलर गवर्नमेंट के हाथों। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी गुजारिश उनसे यही है।